अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अदाति कुल्ली मालूम लका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स 10 साइंस एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लोगों ने इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो इक्वेशन हो वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। इक्वेशन से क्वाड्रेटिक होने के लिए शर्त यह है कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए 2। अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी देन योर इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, और कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपके पास हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है, वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आप उसको इक्वल के बाद शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और चाहे इसको इस तरह लिख लें और इसी इक्वेशन को अगर आप घुमा लें तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2। और अगर आप दोनों तरफ से टर्म्स जो है उनको चेंज करें तो साइन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप फर्दर शिफ्टिंग करेंगे तो फिर आपके साइन जो है वो चेंज होते हैं। ओके, सबसे पहले आपने देखना है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो अगर आप जो वेरिएबल आप फाइंड कर रहे हैं उसको यहाँ लिखिए, अगर वो x है तो x, अगर वो y है तो y, और अगर वो z हो तो आप उसको z लिख सकते हैं। नाउ योर फार्मूला इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप लोगों को जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, इसके 3 मेथड है सॉल्व करने के। अगर आप 1.1 एक्सरसाइज देखें इसकी तो उसमें 2 मेथड आपको दिए हुए हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन आप 9th क्लास में भी सीख चुके हैं, उसमें आप चैप्टर 4 में भी बेसिक सीखी है, उसकी 5 में भी काफी हद तक सीखा है उसको। क्लियर? नाउ आज हम लोग इसको थर्ड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये a, b और c ये चीजें होती क्या है। तो ओके, सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हो उसको आप कहते हैं a। यहाँ पर एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं योर a इज इक्वल टू 1, यानी एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप a कहते हैं। सेकंड बात आपने देखना है कि आपके पास b क्या है। जो x के साथ आपके पास वेरिएबल लिखा हुआ हो उसको आप कहते हैं b, और आप देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ हो उसको आप कहते हैं b। तो आप यहाँ देखिए x के साथ आपका कोफिशिएंट है वो कितना है, 7। तो आपके पास b की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, 7 की। और लास्ट थिंग ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म हो उसको कहते हैं आप c। लेकिन उसमें एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म को भी इक्वल के बाद आपने लेकर आना है। यानी इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी रेलेवेंट इक्वेशन है जिसको लेकर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब आपके पास c जो है, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो c कहलाएगी। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, -2। साइन को आपने इग्नोर नहीं करना, अगर आप साइन को छोड़ देते हैं तो आपके पास जो है वो आंसर में फर्क आएगा। ओके, तो c आपका हो गया -2। नाउ आपने ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो x इज इक्वल टू -b, माइनस क्या है हमारे पास, माइनस का साइन, एंड b इज 7। यहाँ आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट का सिंबल, और b स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -7 का होल स्क्वायर -4। a की जगह पे आपके पास क्या आएगा, 1, और c की जगह पे आपके पास आ जाएगा -2। ओके, इस बात का भी ख्याल रखना है आपके पास के जो रूट है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए, क्योंकि अगर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर, यानी कि आयोटा के फॉर्म में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है क्लास 10th में आपने सॉल्व नहीं करने हैं। हाँ, बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे इंशाल्लाह तो वहां पर आपको इमेजिनरी वाली वैल्यूज भी मिल सकती हैं। नाउ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1, तो आप उसको एज इट इज लिखते हैं। ये सिर्फ आपने कोई मेहनत नहीं की, बल्कि जो a b c की वैल्यूज थी उनको सिर्फ आपने फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया है। ओके, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अपनी जगह पर, -7 का स्क्वायर नहीं, याद रखें अगर पावर आपके पास इवन में हो तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो इग्नोर कर देते हैं आप, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं आप। तो माइनस खत्म, 7 7 जा 49, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो गए, और 4 2 जा 8, डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई इशू नहीं होगा।
ओके, x इज इक्वल टू -7 अपनी जगह पर, प्लस माइनस अपनी जगह पर, 49 में 8 को आप प्लस करें तो आपका आंसर आएगा 57। 57 किसी का परफेक्ट स्केल नहीं है, तो यहीं तक भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो क्लोज हो गया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह ही है, आपने सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन हम इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जितनी भी आपके पास मॉडिफिकेशन थी जो हमने पहले क्वेश्चन में की है, यहां पर हुई हुई है। आपको इस क्वेश्चन में मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपके पास x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी है और इक्वल के बाद ही आपके पास जो है सारी की सारी वैल्यूज लिखी हुई है। ओके, नाउ सबसे पहले आपको मालूम करना है यहाँ पर कि a क्या है। x स्क्वायर के साथ जो भी आपके पास कोफिशिएंट हो उसको आप 5 यानी उसको आप a कहेंगे। x के साथ आपके पास जो भी कोफिशिएंट हो उसको आप b कहेंगे और कांस्टेंट टर्म जो हो उसको आप c कहेंगे। ये तीन चीजें आपको फाइंड करना पिछले क्वेश्चन में भी सिखा दिया गया है और अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह हमेशा याद रहेगा और याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 में भी आपने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। ओके, फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में रहे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद रखें ये वेरिएबल हमेशा x ही नहीं रहेगा, ये वेरिएबल आपके क्वेश्चन में है। अगर आपका क्वेश्चन y हो तो यहाँ पर y लिखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन z हो तो यहाँ z लिखेंगे। ये वेरिएबल आपने फर्ज नहीं, ये पक्का नहीं है कि हमेशा x ही रहेगा। यहाँ पर क्लियर है कि जो भी आपके क्वेश्चन में मॉडिफाइड होगा वेरिएबल, वही वाला वेरिएबल आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी गिवन वेरिएबल को आपने यहाँ पर लिखना है जो आपने फाइंड करना है। असल में हम लोग फाइंड जो है वो क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू है। ओके, x अपनी जगह पर, माइनस का साइन, b की वैल्यू है 8 वो आप ऐसे ही लिखें, प्लस माइनस का साइन, b स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे 8 की वैल्यू 8 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, a आपके पास कितना है 5 और c है आपके पास 1। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट है आपका 2 और जो a है उसकी वैल्यू है 5। ये आपने जस्ट ज्यादा मेहनत नहीं की, बस पुटिंग की है आपने। ओके, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, हर एक को मालूम है 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 5 4 जार 20 और 21 जार 20। ओके, 2 5 जार 10। ओके, 64 में से 20 को आप माइनस कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 44। 44 याद रखें, इसका स्क्वायर रूट, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एग्जैक्टली इसका भी आंसर आपके पास नहीं आएगा। हाँ, इसको आप सिंपलीफाई जरूर कर सकते हैं, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, 44 को हम साइड पर जरा एलसीएम लेके कोशिश करते हैं सिंपलीफाई करने की। आपको मालूम है 2 के टेबल में करेंगे 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 एंड 11 1 11, यानी आपके पास जो है वो इसके जो हमने 44 को ब्रेक किया है तो 2 into 2 into 11, यानी मैं यहां लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आपके पास 2 into 2 लिखा है तो आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर को बाहर निकालना इजी होता है। तो x अपनी जगह पर, -8 अपनी जगह पर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 11। आप मल्टीप्लाई हो रहे हो तो स्क्वायर रूट को आप अलग अलग लिख सकते हैं। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय 10 अपनी जगह पर मौजूद है। तो आपके पास अब जो शक्ल बन गई इक्वेशन की वो क्या है, -8 प्लस माइनस 2 इंटू √11। क्लियर, इसको मैं यहीं से आगे कर रहा हूं। आप अगर चाहें तो यहां से 2 को कॉमन ले लें, आपके पास अंदर बच जाएगा -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 10। 2 1 2, 2 5 10, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू पार्ट नंबर 3। ये भी इजी है निस्बतन और इसमें भी सेम आपने यही काम करना है। इक्वेशन को पहले याद रखें मॉडिफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव में हो, उसके बाद x आपके पास आना चाहिए और लास्ट टर्म आपके पास आनी चाहिए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट टर्म भी इक्वल से पहले होनी चाहिए, इक्वल के बाद ना हो। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, ये आपका पार्ट नंबर 3 है, एंड प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहां पर एक चीज का थोड़ा सा इशू है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के बाद है, तो आप उसे कोशिश करेंगे कि इक्वल से पहले शिफ्ट कर लें।
आपको मालूम है जिसके साथ कोई साइन ना हो वहां पे प्लस का साइन होता है, तो आप इक्वल से पहले शिफ्ट करेंगे तो वो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। यानी आपके पास जो क्वेश्चन की शक्ल बन गई वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अब प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर पहले एबीसी को आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आप लोगों के जहनों में बार बार वो आता रहे। एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म लिखी होती है उसको हम ए कहते हैं। एक्स के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है, जहां पर कुछ भी ना हो वहां पर क्या टर्म होती है 1, तो बी आपका हो गया 1 और सी आपके पास हो गया -4√3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, ए बी सी तीनों आइडेंटिफाई कर लिए हैं आपने इक्वेशन में से। नाउ आप फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस बात को जहन में रखिएगा कि यहाँ पे वेरिएबल क्वेश्चन वाला वेरिएबल है, अगर यहाँ कोई और वेरिएबल होगा तो यहाँ पर ही वेरिएबल को आप चेंज करेंगे। ओके, x अपनी जगह पर -b b इज इक्वल टू 1 तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर लेंगे तो आप यहाँ पर 1 आ जाएगा, -4 अपनी जगह पर। a की जगह पे आप पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c की जगह आप पुट करेंगे -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। जरा ध्यान में रखिएगा इन चीजों को, नहायत आसान है। ओके, 2 अपनी जगह पर और a की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहां तक मुझे उम्मीद है किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं होगा। ओके, x अपनी जगह पर -1 अपनी जगह पर प्लस माइनस को भी वैसे ही लिख दें, 1 को भी कुछ ना कहें आप। याद रखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। और याद रखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट्स को आपने लाजमी लगाना है। ओके, याद रखिए स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं लेकिन ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करने हैं आपने। डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है 2√3। मैं इसको यहीं पर आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपनी जगह पर 16 3 कितने होते हैं 48, यानी मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 16 और स्क्वायर रूट हट गया है आपके पास तो आप पहले एक स्टेप और कर लें, 3 को वैसे ही रहने दें और 2√3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 3 48, 48 में 1 को ऐड करें 49 और याद रखिए 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम होगा कि 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। यानी मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 की जगह पर 7 डिवाइडेड बाय 2√3। चूंकि अब ये सॉल्व हो सकता है इसलिए प्लस वाली टर्म्स और माइनस वाली टर्म्स को आप अलग अलग करके लिखें। यानी मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2√3 और लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2√3। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर में है 2√3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3√3। इसी तरह यहाँ पर आप सॉल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का 7 और 1 8 और 2√3 अपनी जगह पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू निकल आई आपके पास -4 डिवाइडेड बाय √3। चाहे तो आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, आप चाहे तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 4 में ये बात सीखी थी कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो आप उसको रैशनलाइज करके इग्नोर कर सकते हैं। उसके अलावा भी एक मेथड है कि याद रखें हर नंबर 2 बार अपना रूट है। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ हो 5 तो आप इसको लिख सकते हैं √5 जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो यानी मैं 3 को लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप ऐसे कर लें तो भी अच्छी बात, नहीं तो आप रैशनलाइज कर लीजिएगा जो कि आप चैप्टर 4 9th क्लास में सीख चुके हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये स्क्वायर रूट आपस कैंसिल हो गए तो x आपके पास निकल आया √3 और दूसरी वैल्यू आपकी x की निकल आई है -4 डिवाइडेड बाय √3। ये आपके पास 2 आंसर है। और आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट किए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि अपनी 1.2 को कंप्लीट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ये समझ आए तो काइंडली हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई कोताही या कोई गलती हो गई है तो मजीद इसको हम लोग अच्छी तरह आपको समझाने के लिए मजीद बेहतर अंदाज से हम ये सॉल्व कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।